भैया वो नमकीन कितने की है? 10 रुपए की है जी। और मट्ठी कितने की है? मट्ठी भी 10 रुपए की है। और वो जूस कितने का है? वो 20 रुपए का है। इतने तो पैसे ही नहीं है, क्या करूं अब? भैया आपके पास कुछ 5 रुपए में नहीं है खाने के लिए? नहीं जी, हमारे यहाँ 5 रुपए का कोई सामान नहीं है। क्या करूं, भूख लग रही है और पैसे भी नहीं है। ये 2.5 किलो हो गया भैया आपके। अच्छा भैया, मैं अभी आया एक। हाँ, आपको भूख लगी है? हाँ, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन अभी तो आप सामने वाली दुकान पे आए थे कुछ लेने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भूख नहीं लगी। चलिए ठीक है, ये लो जूस पी ले। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं ले सकती? अभी तो मैंने आपको देखा था कि वो दुकान पे आप जूस मांग रहे थे, लेकिन शायद आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप नहीं ले पाए। मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, प्लीज ले लीजिए। लेकिन मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मुझे अपना भाई समझिए, और ये समझो कि एक भाई अपनी बहन को जूस दे रहा है, तो प्लीज पी लो इसे। मुझे पता है इसकी तुम्हें सही जरूरत है। एक मिनट, ठीक है आप पी से। हेलो, अरे हाँ, मैंने आपको बोल तो दिया है ना, शाम को करवा दूँ। जी जी, और बताइए आप। नहीं, बाकी तो कल मिलके बात हो जाएगी। चलिए मिलते हैं कल। अरे 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 बहन, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी गाड़ी क्यों साफ कर रही हो? वो साहब, मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारी मुसीबत में मदद करे ना तो तुम भी कर दो, इसलिए। और साहब, आपने मुझे जूस भी तो पिलाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा आपकी गाड़ी गंदी है, साफ कर देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी मदद करी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तो इंसानियत के नाते करी है। कोई गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? साहब शीतल। बहुत अच्छा नाम है। जाओ, कोई गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं। अरे भैया। हाँ जी बोलिए। ये सीमा मैडम यही रहती है क्या? वो उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया था। हाँ मैम, सब यहीं पे रहती हैं, पर वो अभी घर पे नहीं है, कुछ काम से बाहर गई हुई है। कब से मैं ये घर ढूंढ रही थी, इतनी मुश्किल से तो मुझे ये एड्रेस मिला है। उनको मैंने फोन किया था, फोन नहीं उठा रही है। वैसे कब तक आ जाएंगी? क्या पता कब तक आए, हमें वैसे ही बता के थोड़ा गई है। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाऊँ, काफी तेज बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगी। चलो आ जाओ, 2-4 मिनट के लिए अंदर खड़ी हो जाओ। धन्यवाद। ओ हेलो, अंदर घुसने के लिए बोला है, ये नहीं अंदर घुसते चली जाओगे। चुपचाप बाहर आके गेट के पास खड़े हो। और हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो तुम तिरछी निगाहों से देख रही हो ना, देखना बंद कर दो। यहाँ पे ना कैमरे लगे हुए हैं, अगर तुमने चोरी करने की कोशिश करी ना तो सांप पकड़ी जाओगी। सलाम साहब। अरे बैठो समाई। अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे कल मिली थी? जी साहब। क्या नाम बताया था तुमने अपना? शीतल। हाँ शीतल। लेकिन तुम यहाँ पर मेरे ऑफिस के नीचे क्या कर रही हो? क्या करने आई हो तुम? साहब वो क्या है ना, कल मुझे एक दीदी मिली थी, उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे आ जाओ, वो मुझे काम देंगी। और मैंने उनको बहुत फोन करा, वो फोन भी नहीं उठा रही हैं। और फिर भैया ने बताया कि वो घर पे भी नहीं है, तो मैंने सोचा जितनी देर में बारिश रुक जाएगी उतनी देर में यहाँ खड़ी हो जाऊंगी। अच्छा, लेकिन तुम इतनी मायूस क्यों है? भैया, जब सर पे माँ बाप का साया नहीं होता ना, तो अक्सर इंसान मायूस ही रहता है। लेकिन क्या हुआ ऐसा तुम्हारे साथ? भैया वो क्या है ना, 3 साल पहले मेरे माँ बाप गुजर गए थे, और तब से ही मेरी बड़ी बहन ने मुझे संभाला, घर को संभाला, मेरी पढ़ाई करवाई। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही उनको अधरंग हो गया, इसलिए अब वो काम नहीं कर सकती। पहले तो वो
छोटा मोटा काम करके संभाल लेती थी, लेकिन अब उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि समझ ही नहीं आ रहा। घर का खर्चा भी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहीं जॉब वगैरह दिलवा दूं तो कर लोगे क्या तुम? नहीं नहीं भैया, अभी मैं नौकरी नहीं कर सकती। आपको बताया था ना मेरी बहन की बीमारी के बारे में। अगर मैं नौकरी करूंगी तो मेरी बहन की देखरेख कौन करेगा, इसलिए पूरा दिन उसी के पास भी रहना है मुझे। यहाँ पे तो साहब वो क्या है ना, जिन मैम साहब ने बुलाया था मुझे, उन्होंने बोला था कि इनके यहाँ पे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं सुबह शाम। बाकी के वक्त मैं अपनी बहन की देखरेख में लगा सकती हूँ, इसलिए सोचा काम भी मिल जाएगा और बहन की देखरेख भी कर लूंगी। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, बारिश भी रुक गई है और मेम साहब का इंतजार कर रही थी, मुझे नहीं लगता वो अभी आएंगे। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम तुम कर सकती हो जो घर पे रह के कर सको और पैसे भी कमा लो? भैया मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है, और खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा बना लेती हो खाना? अरे हाँ हाँ, खाना तो मैं अच्छा बना लेती हूँ। खाना मैं ऐसा बनाऊंगी ना, आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो आप बोलेंगे इससे अच्छा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, इस शहर में मैं अकेला हूँ और मेरे घर पे कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। मैं तो बाहर से खाना खाता हूँ। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि कल से तुम मेरे ऑफिस मेरे लिए खाना बना के ले आओ, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे हाँ हाँ भैया, मैं आपके लिए बनाऊंगी ना खाना। अरे पक्का, जब आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना तो आप कहीं और से मंगवाएंगे ही नहीं, मेरा वादा है आपसे। फिर मैं कल से ना आपके ऑफिस में खाना देके जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ, बारिश भी रुक गई है। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो। ये लो शीतल तुम्हारा टिफिन, और हाँ, कल से मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? मैं कल अच्छा खाना बना के लाऊंगी। कुछ कमी रह रही है, मुझे बताओ ना। अरे सुन तो लो पहले मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कल से सिर्फ मेरे लिए टिफिन नहीं बनेगा, बल्कि 5 टिफिन और बनेंगे। क्या 5 टिफिन और? मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना अपने कलीग्स को खिलाया था जो मेरे साथ काम करते हैं, और उन्हें बहुत पसंद आया था। हेलो, हाँ सुशाल, जरा एक बार संदीप के साथ मेरे कैबिन में आना। ठीक। यस सर, बताइए। हाँ तो एक काम करो, तुम दोनों जरा एक बार ये खाना टेस्ट करके बताओ कैसा है। वाह सर, ये तो बिल्कुल घर जैसा खाना है। संदीप, तुम भी टेस्ट करके देखो ना, खाना बहुत ज्यादा अच्छा है यार। हाँ सर, सिस्टोल सही कर रहा है, ये खाना तो बिल्कुल घर जैसा है। टेस्टी है? तो फिर कल से तुम दोनों का भी टिफिन मैं यहीं से बनवा लूं जैसे मैं लेके आया हूँ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी होटल से हम खाना खाते हैं, वहाँ का खाना तो वैसे भी नुकसान नहीं करता है हमें, और ये खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे घर का बना हुआ है, तो ये खाना तो बिल्कुल बेस्ट है हमारे लिए। तुम एक काम करना, अभी शाम को ऑफिस से घर जाते हुए ना मेरे को थोड़े पैसे दे देना, मैं उसको थोड़े एडवांस दे दूंगा। जहाँ से मैं ये खाना लेके आता हूँ उसकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है सर, इट्स ओके। ठीक है, चलो। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, अच्छे टिफिन खरीद लेना, और घर पे कोई राशन वगैरह कम हो तो वो भी डलवा लेना, और जो मसाले वगैरह चाहिए वो सब ले लेना। कल से तुम्हें 6 टिफिन लेके आने हैं, ठीक है? और आगे आगे देखो, ये ऑर्डर और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खाना ऐसे टेस्टी बनना चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगी जैसा आज बनाया था मैंने। ठीक है, अब जाओ तुम। ये लीजिए भैया, हाँ आपके टिफिन हो गए पैक। और हाँ, ये लो तुम्हारा इस महीने का हिसाब, गिन लेना, पूरे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको पता है, आपकी वजह से ना आज मैं इतना काम कर पा रही हूँ कि इतने सारे डब्बे मैं आपके ऑफिस में देती हूँ। और आपको पता है,
आपके यहाँ पे खाना देने के अलावा ना मैं बाहर से भी ऑर्डर लेने लग गई हूँ, और उससे जो भी पैसा आता है ना, उससे मैंने एक अच्छा डॉक्टर देख के अपनी बहन का इलाज कराया है, और अब तो वो काफी हद तक ठीक हो गई है और कुछ काम में मेरी मदद भी कर देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बहन भी ठीक हो गई और तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प भी करा देती है। बाकी रही बात इस काम की, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करी है, बल्कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पे तुम खुद चलिए। ये जो तुम्हारी मेहनत है ना, ये उसी का फल है। और हाँ, अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करती रही ना, तो तुम देखना एक दिन बहुत आगे जाओगी। बहुत ऑर्डर आने वाले हैं तुम्हारे पास। चलो अब मैं खाना ले लेता हूँ, लंच का भी टाइम हो गया ना, अब तुम भी जाओ। थैंक यू। धन्यवाद सर। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। बाकी यही कहूँगा कि हमारी कोशिश जो होती है वो यही होती है कि हम अपनी वीडियो के द्वारा समाज के अंदर जागरूकता लेकर आएँ और एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। उसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, और वो सहयोग तभी मिलेगा जब आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, और कम से कम एक व्यक्ति के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर करें अगर लगता है आपको कि हमारी वीडियो वर्थफुल है तो, क्योंकि आपके इतने छोटे से सपोर्ट से ना हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा कि हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएं आपके लिए। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं टॉपिक्स जिनके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। बाकी अपने शहर का नाम लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।